नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो बहुत लेट आया है किसी घरेलू कारणवश से। और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान कल्चर में संत व संप्रदाय। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और एक नया संत पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज पढ़ेंगे अपने एक महिला संत है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला संत है संत शिरोमणि मीराबाई। संत शिरोमणि मीराबाई आज पढ़ेंगे अपने। इनका टाइम पीरियड है 1498 से 1547। सबसे पहले अपने मीरा वर्ड पर बात करते हैं। बात करें अपने बागगढ़ की मीरा तो वो है गौरीबाई, डूंगरपुर क्षेत्र की बागगढ़ की मीरा गौरीबाई। बात करें अपने राजस्थान की दूसरी मीरा तो है रानाबाई। ये है हरनावा नागौर की, हरनावा नागौर की है ये रानाबाई। बात करें अपने आधुनिक मीरा की तो वो है महादेवी वर्मा। बात करें अपने सूफी मीरा की तो वो है सूफी संत रबिया, जिनकी तुलना होती है मीराबाई से। तुलना होती है मीराबाई से। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। जन्म की बात करें अपनी मीराबाई के तो वो हुआ था 1498 में कुड़की ग्राम नागौर में। लेकिन आज ये कुड़की ग्राम है पाली में। आज ये कुड़की ग्राम है पाली जिले में। 1498 में ही वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। और हर जगह अपने को देखने को मिलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत को ढूंढा था या खोज की थी, ये लिखा हुआ आता है। तो भारत कोई गुम नहीं हुआ था कि भारत की खोज है वास्को डी गामा ने सबसे पहले की थी। कि अगर वास्को डी गामा अगर खोज नहीं करता तो भारत गुम हुआ रहता। तो ये गलत बात है और यही लिखी हुई आती है। जो एक्चुअल में बात है, जो सत्य है वो बात ये है कि वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत की। समुद्री मार्ग की, भारत आने की जो समुद्री मार्ग था, समुद्र से जो मार्ग था आने का, उस मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी होती है। बात है बुको गाइडों में यही होती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। जो भारत कोई गुम नहीं हुआ था कि भारत की इसने खोज की थी। तो थोड़ा ये ध्यान रखें। तो 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था और वास्को डी गामा पहली बार केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। बात करते हैं अपने मीरा के माता पिता की। पिता की बात करें तो नाम था रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़ जो कि बाजोली गांव के जागीरदार थे। बाजोली गांव के जागीरदार थे। माता जी की बात करें तो इनका नाम आता है वीर कंवर या खुशबू कंवर भी आता है कई जगह, खुशबू कंवर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपने आगे बात करते हैं।
मीराबाई के माता पिता की बात कर ली हमने, आगे बात करते हैं अपने मीराबाई के दादाजी की। तो नाम था रावल दूधा। रावल दूधा ने ही मीराबाई का मेड़ता में पालन पोषण किया था। मीरा के भतीजे की बात करते हैं तो वो थे कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता। भतीजा देख लिया। अब अपनी बात करते हैं मीरा के बचपन का नाम। तो वो था पेमल। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेमल, शायद कांस्टेबल एग्जाम में आया था पेमल। पेमल ने बात करें तो तेजा जी की पत्नी का नाम भी पेमल था। बात करें अपने मीरा की प्रारंभिक शिक्षा, वो हुई थी पांचोली गांव। मेड़ता में। प्रारंभिक अपने गुरु की बात करें तो वो थे गजाधर। प्रारंभिक गुरु थे ये, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ये प्रारंभिक गुरु थे। वैसे गुरु तो और थे कोई, प्रारंभिक गुरु थे गजाधर। प्रारंभिक शिक्षा हुई थी पांचोली गांव मेड़ता में। मीराबाई बचपन से ही गिरधर गोपाल में लीन रहती थी। और ये गिरधर गोपाल में लीन रहने का विचार जो दिया था मीराबाई को, वो दिया था इनकी दादी जी ने। इसके अंतर्गत एक किस्सा आता है, तो वो आपको पता भी होगा शायद, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे बताने को तो बता सकता हूं मैं। तो ये विचार दिया था इनकी दादी जी ने गिरधर गोपाल में लीन रहने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपनी बात करें मीराबाई का जो भक्ति भाव था गिरधर गोपाल के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव था, माधुर्य भाव का, वो माधुर्य भाव, मीठा भाव था कृष्ण भगवान के प्रति। जो मीराबाई थी वो सगुण भक्ति की संत थी, सगुण भक्ति की संत थी, क्योंकि मीराबाई ने मूर्ति पूजा की थी, भगवान कृष्ण की गीतों पर ध्यान दिया था, तो सगुण भक्ति की संत थी है। मीराबाई के जो गीत कहलाते हैं उन्हें हरजस कहते हैं। हरजस कहते हैं, जो कि हरजस से, वैसे मीराबाई के गीतों को भी हरजस कहते हैं। और जो सगुण भक्ति के जो गीत होते हैं, सगुण भक्ति के जो गीत होते हैं उनको भी हरजस कहते हैं। जो कि लोकप्रिय है, हरजस गीत लोकप्रिय है शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में लोकप्रिय है हरजस गीत। आगे बात करते हैं अपने, बात करते हैं 1516 ईस्वी की। 1516 ईस्वी की बात करते हैं, जब मीरा का विवाह हुआ था। मीरा का विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, बड़ा बेटा। शादी के लगभग 7 साल बाद, ये क्वेश्चन आता है कि शादी के कितने साल बाद है? 7 साल बाद मीरा विधवा हो गई थी। भोजराज की कोई अचानक मृत्यु के कारण
मीराबाई 7 साल बाद विधवा हो गई थी। लेकिन जब विधवा हुई थी मीराबाई, तो मीराबाई ने अपने साजो श्रृंगार थे वो नहीं उतारे थे, क्योंकि मीराबाई ने विधवा होने के बाद भगवान कृष्ण को गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया था, अपना पति मान लिया था और उन्हीं में लीन रहने लगी। विदा होने के बाद कृष्ण भगवान को मीराबाई ने अपना पति मान लिया था और संतों में रहना, उठना बैठना, गीतों में और यह इनमें ज्यादा समय व्यतीत करने लगी। तब आगे बात करते हैं अपनी। उसी समय नाम आता है मीराबाई के देवर का, जो थे राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य मीराबाई के देवर थे। जब मीराबाई संतों के साथ उठना बैठना हो गया, भक्ति भाव में लीन रहने लगी, तो वो राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि ये राज दरबार के खिलाफ है, अपनी शान शौकत के खिलाफ है कि संतों के साथ बैठना उठना, खिलाफ इन्होंने माना। तो फिर राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को ये करने के लिए मना किया, जिसके लिए मीराबाई को इन्होंने यातनाएं देनी शुरू की, यातनाएं देनी शुरू की। मीराबाई को जहर का प्याला भेजा, जो कि भगवान कृष्ण की लीला से अमृत का प्याला बन गया। सांप को काटने भेजा, ऐसे बहुत सारी यातनाएं दी थी। तब मीराबाई ने कहा था कि मैं तो ना रहूं राणा थारे देश में, राणा थारे देश में, कि मैं तो ना रहूं राणा थारे देश में, क्योंकि इतनी यातनाएं सहने के बाद मीराबाई परेशान हो गई थी। तब मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया था। मेवाड़ से होते हुए पुष्कर आ गई और पुष्कर से फिर वृंदावन आ गई थी। मेवाड़ होते हुए पुष्कर और वृंदावन मीराबाई आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक भक्ति भाव का एक माहौल था वृंदावन में, आज भी है वो संत कृष्ण भगवान के, तो यहाँ पर आ गई थी भक्ति भाव करने के लिए। तो उस समय वृंदावन का जो आचार्य था, जो प्रमुख थे, वो थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी यहाँ के जो प्रमुख थे वो रूप गोस्वामी थे। इनसे मुलाकात हुई थी मीराबाई की, और मीराबाई से रूप गोस्वामी बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उनके बीच में एक किस्सा भी हुआ था, तो ये प्रभावित हुए थे और इन्हीं के सानिध्य में, रूप गोस्वामी के सानिध्य में रहकर मीराबाई भक्ति भाव किया करती थी। मीराबाई भक्ति भाव किया करती थी रूप गोस्वामी के निर्देशन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपने बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वैसे अपने, तो एक स्टोरी की तरह ही है वैसे, याद होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जब मीरा वृंदावन में थी, तब मेवाड़ के राणा उदयसिंह ने मीरा को वापिस मेवाड़ लेके आए। कहते हैं ये बात है कि राणा उदयसिंह मीरा को वापिस मना कर मेवाड़ लेकर आए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बात करते हैं अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं अपने। इस दुर्ग में एक मंदिर है,
इस मंदिर का नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, या जिसे कहते हैं मीरा मंदिर, ज्यादातर ये मीरा मंदिर कहा जाता है, कुंभ श्याम मंदिर या मीरा मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण किया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जब राणा उदयसिंह मीरा को वापस मेवाड़ लेके आए थे, तो इसी मंदिर में बैठकर मीरा भक्ति भाव में लीन रहती थी, एक कृष्ण की मूर्ति के साथ। एक मूर्ति थी काले रंग की, काले रंग के पत्थर की, काले रंग के पत्थर की एक मूर्ति थी। उसी के साथ मीरा इसी मंदिर में भक्ति भाव में लीन रहती थी। जब लीन रहती थी, समय व्यतीत करती थी यहाँ पर, तो बनारस से, बनारस पानवाला, बनारस से एक संत आए थे जिन्हें कबीर ने संतों का संत कहा था। संतों का संत कहा था। वो थे संत रैदास। संत रैदास आए थे जिन्हें कबीर ने संतों का संत कहा था। तो यहाँ पर जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए थे, तो मीराबाई इनके प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुई थी। उस समय इन्होंने प्रवचन दिए, तो यहाँ पर तो मीराबाई ने इनके प्रवचन सुने और बहुत प्रभावित हुई थी। तब मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु मान लिया था, गुरु मान लिया था। और अपने बात करें रैदास की छतरी की बात करें, तो रैदास की छतरी भी इसी मंदिर के सामने बनी हुई है। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छतरी है, मीराबाई के मंदिर के सामने है। रैदास के जो ग्रंथ थे, बात करें अपने ग्रंथों की, तो वो कहलाते हैं पर्ची। और माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के जो ग्रंथ है वो कहलाते हैं अर्जी। क्योंकि अगर अपने जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो ज्यादा अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि ये कल्चर ऐसा ही टॉपिक है, हर चीज को अगर अपने जोड़ जोड़ के याद करेंगे ना तो ज्यादा सरल याद होगा अपने। तो ये बात होगी रैदास की, संत रैदास की। कबीर ने इनको संतों का संत कहा था, लेकिन संतों का जो शिखर कहा था, संतों का शिखर कहा था, वो कहा था कर्नल टोड ने। किसे किसे कहा था? तो वो कहा था माउंट आबू को। क्यों कहा था? क्योंकि माउंट आबू पर बहुत सारी संख्या में मंदिर है, तो इस कारण इन कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा था माउंट आबू को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपने आगे बात करते हैं मीराबाई के मंदिर या महलों पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, लाइक भले ही मत करना। बात करते हैं अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो यहां पर हो गया ये कुंभ श्याम मंदिर, ये यहां पर आ गई इसकी रैदास जी की छतरी। यहाँ पर एक महल है जिसे कहा जाता है, ये मीराबाई का महल है जिसका नाम है कुंवरपदे महल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुंवरपदे महल, जिसका निर्माण कराया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए एक महल का निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका नाम है कुंवरपदे महल। एक मंदिर की बात करें अपने, जिसका नाम है चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर, इसका निर्माण करवाया था इनके दादा रावल दूधा ने। ये है मेड़ता में,
ये मेड़ता में चारुदानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चारुदानाथ मंदिर से राजस्थान में 3 मंदिर आते हैं। एक मंदिर तो यही है चारुदानाथ मंदिर, और इसका जो पहला भोग है जो लगाते हैं वो लगाता है एक मोची परिवार लगाता है। एक चारुदानाथ मंदिर है गढ़बोर राजसमंद में चारुदानाथ का मंदिर है। और एक मंदिर है चारुदानाथ नाम से मंदिर है सात सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर है। ये है झालरा पाटन। झालावाड़ में है ये। और इसी मंदिर को कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड ने कहा था चार भुजानाथ मंदिर। ये एक सूर्य मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक सूर्य मंदिर है और पूरे देश में गिने चुने सूर्य मंदिर है जिनकी चर्चा हर एग्जाम में होती है। तो ये अपने ने बात कर ली मीराबाई के मंदिर पर। आगे अपने बात करेंगे, आप इसका स्क्रीन तो ले लो तब तक। एक मंदिर का नाम आता है जिसका नाम है रणछोड़दास मंदिर। रणछोड़दास मंदिर ये है डाकोर, जो कि है गुजरात में है। जब अंतिम समय में मीराबाई यहां पर आ गई थी डाकोर गुजरात में, द्वारका, ये द्वारका गुजरात में है, यहां पर आ गई थी तो शाम के समय, संध्या के समय मीराबाई जब पूजा अर्चना कर रही थी, यहाँ पर ये मंदिर है भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो कृष्ण भगवान की जब पूजा अर्चना कर रही थी तब भगवान कृष्ण ने मीराबाई को अपने में समाहित कर लिया था, अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया था, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। वहां पर जाकर उस प्रतिमा में कुछ एक साक्ष्य मिलता है, मीराबाई का पल्लू देखने को मिलता है, वो आज भी हम उस मूर्ति में देख सकते हैं। मीराबाई का पल्लू जब समाहित हो रही थी तो मीराबाई का पल्लू कहते हैं वो बाहर रह गया था, तो आज भी वो पल्लू दिखाई पड़ता है। तो ये अंतिम समय की बात होगी। रणछोड़दास मंदिर डाकोर गुजरात में अंतिम समय गुजारा था मीराबाई ने। आगे अपनी बात करें मीराबाई के ग्रंथों की। मीराबाई के अपने ग्रंथों की बात करते हैं। तो नाम आता है बर्सी का मायरा। गीत गोविंद रीटिका, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, मीरा मल्हार, मीरा गर्दी, नरसिंह मेहता रो मायरो, ये रत्ना खाती के निर्देशन में लिखा गया था। ये रत्ना खाती के निर्देशन में नरसिंह मेहता रो मायरो लिखा गया था। एक है नरसिंह मेहता री हुंडी, एक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है
सत्यभामा नु रूसनो, ये क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। सत्यभामा नु रूसनो ग्रंथ का नाम है ये। तो ये मीराबाई के ग्रंथ आ गए हैं। बरसी रामायण, गीत गोविंद री टीका, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, मीरा मल्हार, मीरा गढ़वी, नरसिंह मेहता रो मायरो, नरसिंह मेहता री हुंडी और सत्यभामा नु रूसनो, ये सभी ग्रंथ है मीराबाई के हैं। और ये नरसिंह मेहता रो मायरो रत्ना खाती के निर्देशन में ये मीराबाई द्वारा लिखवाया गया था, जिसमें नानी बाई का मायरा भरा गया था। ये नरसिंह मेहता ये थे गुजरात के ही थे, ये नरसिंह मेहता। आगे अपने बात करते हैं नरसिंह मेहता का जो एक भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये नरसिंह मेहता का भजन है, ये वैष्णव जन तो तेने कहिए। आप, मेरा ये सवाल है, आप ये बताइए कमेंट में कि ये किसका लोकप्रिय भजन था, किसका ये प्रिय भजन था। आप उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए कि वैष्णव जन तो ये नरसिंह मेहता का ये भजन था, लेकिन बाद में ये किसका प्रिय भजन रहा था, वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आगे अपनी और बात करते हैं। मीराबाई ने एक पंथ चलाया था, दासी पंथ। मीराबाई पर 1952 में 2 आने का टिकट जारी हुआ था, 2 आने का टिकट जारी हुआ था। एक अकादमी है राजस्थान साहित्य कला अकादमी, इस अकादमी द्वारा उदयपुर की है, इस अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। और ये करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये मीरा पुरस्कार है। ये इस अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। एक मीरा महोत्सव लगता है, मीरा महोत्सव, जो कि लगता है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में मीरा महोत्सव लगता है, और ये लगता है अक्टूबर माह में। अंतिम बात करते हैं अपने मीराबाई पर। मीराबाई और बात करें अपने महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इन दोनों में एक समानता थी। वो क्या थी? मीराबाई और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये संसार दुखों से परिपूर्ण है। ये चीज, ये बात इन दोनों में समान थी, ये दोनों ने ये बात कही थी, मीरा और महात्मा बुद्ध ने, कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। तो ये बात कर ली अपने ने, मीराबाई पर बात कर ली। जहां तक मुझे लगा वहां तक मैंने सब बातें बताई है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इसका बार बार रिवाइज करिए, और तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप, मैं कहता हूँ 2-3 बार अगर ये वीडियो देखेंगे तो भी आप एक स्टोरी की तरह मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।